उसका दोस्त कैसे हो आप सब। आई होप यू फॉलो ब्रह्मचर्य। तो एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, वो आप पढ़ लीजिए कि प्लीज मेरे भाई मेक वीडियो ऑन ब्रह्मचर्य स्टेप बाय स्टेप पावरफुल मॉर्निंग रूटीन। यानी कि एक ब्रह्मचारी की सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मेनली ये वीडियो उसी विषय के ऊपर होने वाली है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी सुबह की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, यानी कि हम सुबह के लिए क्या क्या करें। तो चलिए इस विषय को थोड़ा बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से 13 नियम है जो हमें सुबह की दिनचर्या में फॉलो करने चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हो तो आपकी दिनचर्या 100% तगड़ी होने वाली है सुबह की दिनचर्या। तो सबसे पहले हमें 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। उठने के बाद धरती माँ के चरण स्पर्श करने हैं लगभग 5 से 6 बार। और फिर ऊषापान चक्षु स्नान करना है। ऊषापान चक्षु स्नान क्या होता है कि आपको ताजा जल लेना है, उसके बाद मुंह में जल भरकर और आंखों पे अच्छी तरह आंखों को अच्छे से साफ करना है। उसके बाद 3-4 घूंट आपको जल पी लेना है। हो गया ऊषापान चक्षु स्नान। इसके भी कई सारे बेनिफिट हैं। उसके बाद जलपान करना है। तो देखिए यदि सर्दियों का मौसम है तो आप गुनगुना जल ले सकते हो, और यदि गर्मियों का मौसम है तो आप रात का तांबे के पात्र में रखा हुआ जल ग्रहण कर सकते हो या फिर ताजा जल ले सकते हो। ठीक है। पांचवा टहलना। जल लेने के बाद जल लेने के बाद 5 मिनट आपको टहलना पड़ेगा। टहलने के बाद शौच आदि जाइए, आप शौच आदि से फारिग हो जाइए। शौच आपकी सही तरीके से होनी चाहिए, यानी कि कब्ज हो रहा है शौच नहीं आई। यदि आपको कब्ज की शिकायत है तो आप देसी औषधि ले लीजिए। छोटी हर्र हो गई, ईसबगोल की भूसी हो गई, इन दोनों को मिला के, या फिर त्रिफला का प्रयोग कर लीजिए। इनमें 3 फलों का मिक्सचर होता है, वो ले लीजिए। आप खाने में आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी कब्ज में सहायक रहता है। तो शौच होने के बाद आपको 7वां स्नान। स्नान में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए प्राणायाम योगाभ्यास या व्यायाम करने के बाद आप स्नान कर लीजिए। यदि आप व्यायाम से पहले स्नान कर लेते हो तो व्यायाम करने के बाद आपको आएगा पसीना। तो यदि आप दोबारा स्नान करना चाहते हो तो दोबारा स्नान कर लीजिए, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में स्नान कर सकते हो आप, तो वो आपकी चॉइस है। तो स्नान आपको कैसे करना है, स्नान करना है कि सबसे पहले आपको नाभि में जल डालना है, इस एरिया को ठंडा करना है, नाभि को ठंडा करना है। और यदि ये एरिया ठंडा हो गया तो आपकी जो स्वप्न दोष आदि समस्याएं हैं वो काफी हद तक नष्ट होने वाली है। तो स्नान करने के बाद प्राणायाम और योग अभ्यास करना है। हमें क्या करना है, प्राणायाम और योग अभ्यास। प्राणायाम और योग अभ्यास की वीडियो आप सर्च करोगे कि ब्रह्मचर्य के लिए कौन से प्राणायाम कौन से योग अभ्यास हैं, तो वो वीडियो आ जाएंगी। उनका अभ्यास लगभग आपको 30 मिनट करना है। उसके बाद व्यायाम करना है 40 मिनट, और व्यायाम आपका थोड़ा सही होना चाहिए। व्यायाम करने से पहले आप थोड़े पौष्टिक पदार्थ ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि सुबह उठते हैं शौच आदि जाते हैं तो हमारा पेट खाली हो जाता है, तो हमें भूख लगती है। तो यदि खाली पेट हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फिर 40 मिनट व्यायाम करने के बाद आपको करनी है पूजा। तो आप व्यायाम करने के बाद तुरंत स्नान कर सकते हो, फिर पूजा कर सकते हो, या फिर पहले तो आपने स्नान कर लिया, वो आपकी चॉइस है, आप देख लेना। उसके बाद 10 मिनट पूजा करनी है। पूजा कौन सी, धूपबत्तियां लगाना, जल चढ़ाना, वो आपको करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये तो हुई पूजा। उसके बाद करना है नाम जप। तो नाम जप आपको 11 माला प्रतिदिन करनी है। 11 माला सुबह को एक नियम मान लो कि हमें 11 माला सुबह को करनी है और 11 माला शाम को करनी है, या 10 माला सुबह को करनी है, 10 माला शाम को करनी है, जो भी आप नियम ले पाओ। तो मैं तो कह रहा हूँ 10 माला से कम का नियम मत लो, 10 माला तो प्रतिदिन करो ही आप, तभी आपका मन संयम में रह पाएगा। उसके बाद 12वां है शास्त्र स्वाध्याय। नाम जप करने के बाद अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे से कम तो आप शास्त्र स्वाध्याय करें ना तो बेहतर रहेगा। उसके बाद सात्विक प्रसाद। ये सारी क्रिया करने के बाद आप प्रसाद की व्यवस्था करिए, जो भी आप पौष्टिक पदार्थ लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपने व्यायाम किया तो आपके शरीर को थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। तो आप पौष्टिक पदार्थ लेना चाह रहे हो तो आप सात्विक पदार्थ लीजिए और प्रभु को भोग लगाइए, उसके बाद ग्रहण कीजिए। तो ये थे 13 नियम ब्रह्मचर्य की रूटीन के, मॉर्निंग रूटीन के 13 नियम। तो यदि आप इन 13 नियमों को सही तरीके से पालन कर लेते हो तो आप ब्रह्मचर्य में काफी हद तक आगे बढ़ जाओगे और आपका चेहरा, आपका शरीर बलिष्ठ एवं पुष्ट हो जाएगा। तो आप इन नियमों को फॉलो करिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और ब्रह्मचर्य किसी भी हालत में खंडित मत होने दीजिए। जय श्री राम।